नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्य में। मैं डॉक्टर आरसी मौर्य। आज मैं बात करूंगा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी असंक्रामक व्याधियाँ, एनसीडीज। WHO के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा आकस्मिक मृत्यु दर का कारण यही व्याधियाँ हैं। लगभग 70 से 80% लोग आकस्मिक मृत्यु का शिकार होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, मोटापा, श्वास रोग जैसी बीमारियां आती हैं। ये बीमारियां कैसे होती हैं, इनके प्रिवेंशन के क्या क्या उपाय हैं, इसके बारे में विस्तृत रूप से स्लाइड के माध्यम से मैं स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। कृपया हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए चलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज एनसीडीज के बारे में। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, असंक्रामक व्याधियाँ दो तरह की होती हैं, एक संक्रामक, दूसरी असंक्रामक। संक्रामक व्याधियाँ वो होती हैं जो बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोन्स आदि से उत्पन्न होती हैं। असंक्रामक व्याधियाँ हमारे गलत आहार और विहार की वजह से उत्पन्न होती हैं, इसीलिए इनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कही जाती हैं। शॉर्ट में इसको एनसीडीज कहा जाता है। NCD is a disease that is not transmissible directly from one person to another person. ये बीमारियां संक्रामक नहीं हैं, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल सकती। NCDs में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं? कई बीमारियां आती हैं इसमें, लेकिन जो वैश्विक स्तर पर मुख्य रूप से मृत्यु दर का सबसे ज़्यादा कारण है उसमें है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, जिसमें हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, एंजाइना, AMI ऐसी बीमारियां आती हैं। डायबिटीज़ यानी मधुमेह, ओबेसिटी मोटापा या मेदो रोग, कैंसर, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज COPD या पुराना श्वास रोग या दमे का रोग। कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो इन बीमारियों को उत्पन्न करते हैं? मुख्य रूप से दो ही ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे ही द्वारा उत्पन्न होते हैं और इन बीमारियों को पैदा करते हैं। वो है पुअर डाइटरी हैबिट, मिथ्या आहार, अनहेल्दी डाइट, स्मोकिंग, अल्कोहल एब्यूज। असंतुलित आहार अगर हम करते हैं, धूम्रपान करते हैं, अत्यधिक मद्यपान करते हैं तो ये बीमारियां उत्पन्न होंगी। पुअर लाइफस्टाइल, मिथ्या विहार, नो फिजिकल एक्टिविटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज और लेजीनेस। शारीरिक व्यायाम अगर कम होगा, हमारे दिन भर की एक्टिविटी ऐसी हो जिसमें व्यायाम बिल्कुल न हो रहा हो, सुकुमार प्रवृत्ति है और आलस्य की प्रवृत्ति अगर हमारे अंदर है तो निश्चित रूप से ओबेसिटी बढ़ेगी, मोटापा बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हृदय रोग बढ़ेंगे और मधुमेह जैसी बीमारियां उत्पन्न होंगी। इस रे डायग्राम में भी यही बात इंडिकेट हो रहा है। फिजिकल इनएक्टिविटी, अनहेल्दी डाइट, स्मोकिंग और अल्कोहल एब्यूज़ करने से हृदय रोग, मोटापा, दमे का रोग, कैंसर और मधुमेह जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं जो सबसे ज़्यादा आकस्मिक मृत्यु दर का कारण होती हैं। हजारों साल पहले आयुर्वेद संहिता में भी यही बात बताई गई है। ओबेसिटी यानी मेदो रोग के लिए माधव निदान में बताया गया है, अव्यायाम दिवा स्वप्न श्लेष्मल आहार सेविनः मधुरो अन्न रसः प्रायः स्नेहान मेदः प्रवर्धयेत्। जो व्यक्ति व्यायाम नहीं करते हैं, दिन में ज़्यादा सोते हैं, स्निग्धार यानी फैटी डाइट ज़्यादा यूज करते हैं और ज़्यादा मीठे आहार का सेवन करते हैं, उसमें मेदो रोग यानी मोटापा रोग उत्पन्न होता है, जो अन्य बीमारियों को भी उत्पन्न करता है, जैसे हृदय रोग और मधुमेह। मधुमेह के संदर्भ में यानी प्रमेह के लिए चरक संहिता में कहा गया है, आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम में औदक अनुप्रसाह पयांसी नवान्न पानम गुणवैकृतम च प्रमेय हेतु कफकृच्छ सर्वम। आराम तलबी की आदत ज़्यादा हो, सुखपूर्वक देर तक सोने की आदत हो, नए अन्न का हम सेवन कर रहे हैं ज़्यादा, मधुर आहार का ज़्यादा सेवन, दूध, दही, घृत जैसे स्निग्ध आहार का अगर हम अत्यधिक सेवन करते हैं
तो मधुमेह जैसी बीमारी उत्पन्न होगी, प्रमेह जैसी बीमारी उत्पन्न होगी। प्रीमेच्योर डेथ, आकस्मिक मृत्यु। WHO के अनुसार 2016 में एक डाटा पेश किया गया था जिसमें यंगसिटीज से प्रतिवर्ष मरने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा थी, जो लगभग 70 से 80%, जिसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से 44%, कैंसर से 22%, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से 9% और डायबिटीज से लगभग 4% लोग आकस्मिक मृत्यु के शिकार हुए थे। बचाव, बेटर एंड हेल्दी डाइट, संतुलित और हितकर आहार का सेवन करें। पर्याप्त मात्रा में हरी सब्जियां और फल का सेवन करें। अनाज और दालों का सेवन करें। लो मात्रा में लो सेचुरेटेड फैट्स यानी जो एनिमल ओरिजिन के फैट्स हैं उनका, जैसे दही, घी, ये चीज़ें कम सेवन करें। मीठे आहार का और नमक का सेवन बिल्कुल कम करें। मात्रावत आहार लें, वो आहार जो समय से पच जाए वही शरीर के लिए मात्रावत आहार है। समय के अनुसार आहार का सेवन करें, समय से भोजन करें। देश काल परिस्थिति के अनुरूप आहार का सेवन करें। हम जिस क्लाइमेट में, जिस वातावरण में रह रहे हैं, जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, उसके अनुरूप जो अच्छे से अच्छा आहार हो सकता है उसका सेवन करना चाहिए। अग्निबल के अनुरूप आहार का सेवन करें। जितनी भूख हो उससे ज़्यादा आहार का सेवन ना करें। संयमित होकर आहार ग्रहण करें। लालच में आकर मात्रा से ज़्यादा और अग्निबल की आवश्यकता से ज़्यादा भोजन ना करें। आराम तलबी की आदत त्याग दें। दिन में ज़्यादा सोना बंद करें। ज़्यादा देर तक एक ही जगह बैठकर काम न करें। बीच बीच में स्थान परिवर्तन करते रहें। नियमित रूप से योग, व्यायाम और प्राणायाम करें। सूर्य नमस्कार करें। धूम्रपान और मद्यपान का त्याग कर दें। अगर हम इस तरह से आहार और विहार का सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से वैश्विक मृत्यु दर और एनसीटीज बीमारियां कम हो जाएंगी और हम लोग स्वस्थ रहेंगे। तो समय रहते बीमारी को उत्पन्न होने से पहले ही ये सब नियमित रूप से हमें करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल आयुर्वेद आरोग्यम। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।